हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का सेकंड लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो क्वेश्चन शेयर फॉरफीचर से पूछते हैं या तो क्वेश्चन प्रोराटा से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर के पूरे पैसे नहीं दे पाते, मतलब या तो उन्होंने अलॉटमेंट से पैसे न दिए हो या तो उन्होंने कंपनी को कॉल्स के पैसे नहीं दिए, तो कंपनी उनको एक शॉर्ट नोटिस इशू करती है विदिन 14 डेज कि आप कंपनी को जो बचे पैसे हैं वो विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए। बावजूद इसके भी अगर शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे नहीं दिए तो कंपनी उन शेयर को कैंसिल कर देती है, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब कंपनी को उन शेयर पे लॉस ना हो, इसलिए कंपनी उन शेयर को फिर से रीइशू कर देती है, और जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेती है। तो फ्रेंड्स, अब तक सिंपल जो 8 एंट्री होती थी उसमें से अब ये 3 एंट्री आपकी ऐड हो जाएंगी, जिसमें से पहली है फॉरफीचर की, दूसरी है रीइशू की, और तीसरी है कैपिटल रिजर्व की। मतलब 3 और ऐड होंगी और टोटल एंट्री हो जाएगी आपकी 11। तो इस एंट्री को फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। जो सबसे पहली कंडीशन है वह है शेयर फॉरफीचर की। जब कंपनी अपने शेयर को फॉरफीट करती है, ऐसे शेयर को जिसके पैसे कंपनी को पूरे न मिले हों, तो वो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देती है। तो जो सबसे पहले एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट, और ये डेबिट होगी फ्रेंड कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो दैट मीन्स कि 10 इंटू जितने शेयर कंपनी फॉरफीट करेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे सिंपली हम लोग लिख रहे हैं कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब जितना पैसा कंपनी ने मांगा। अब सपोज करिए कि कोई शेयर 10 का है लेकिन कंपनी ने 8 ही रुपए मांगे, 2 रुपए नहीं मांगे, तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो शेयर इशू होते हैं वो या तो कंपनी पार पे इशू करती है या तो प्रीमियम पे इशू करती है। अगर पार पे इशू किया तब तो ठीक, बट अगर प्रीमियम पे इशू किया तो जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी आपसे मांगती है। तो प्रीमियम पे अगर कोई शेयर इशू होते हैं और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं मिला, इसका मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। और आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस कंडीशन को कि सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगी जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ हो और अलॉटमेंट में एरियर हो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रीमियम नॉट पेड या नॉट रिसीव। शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया या कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। अब सिंपल सी कंडीशन है कि जिसके भी पैसे कंपनी को नहीं मिले, मतलब एरियर इन अलॉटमेंट हो सकती है, एरियर इन फर्स्ट कॉल हो सकती है एंड एरियर इन फाइनल कॉल हो सकती है। तो जब रिसीव करते समय आपने एरियर को डेबिट किया था, सेम एरियर को फॉरफीट करते समय आप क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी फ्रेंड 2। सबसे पहले एरियर किसमें? अगर अलॉटमेंट में हो, दैट इज एरियर इन अलॉटमेंट। क्या हो जाएगी फ्रेंड? ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर एरियर फर्स्ट कॉल में हो तो दैट इज एरियर इन फर्स्ट कॉल। फिर अगर एरियर फाइनल कॉल में भी हो तो दैट इज 2 एरियर इन फाइनल कॉल। ये एरियर फ्रेंड रिसीव करते समय डेबिट होता है और फॉरफीट करते समय क्रेडिट होगी। जो अमाउंट एरियर का आपने डेबिट किया था वही अमाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? वो कैंसिल हो जाएगी।
तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया कितने से, कॉल्ड अप वैल्यू से। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है और प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया। अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एरियर अलॉटमेंट में है तो दैट इज एरियर इन अलॉटमेंट क्रेडिट होगी। फिर एरियर इन फर्स्ट कॉल है तो एरियर इन फर्स्ट कॉल भी क्रेडिट होगी। फिर एरियर इन फाइनल कॉल भी क्रेडिट होगी। क्लियर। अब डेबिट अमाउंट से मतलब शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हुआ तो इन डेबिट अमाउंट से जब आप एरियर को माइनस कर दोगे तो जो पैसा बचा, इसका मतलब कि वो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी फ्रेंड वो हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट हो गई टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। और ये अमाउंट फ्रेंड हमेशा बैलेंसिंग फिगर में आएगी, मतलब जितना पैसा मांगी गई और जितना पैसा नहीं मिला उसमें से माइनस कर देंगे तब ये फॉरफीचर का अमाउंट आएगा। मतलब इतना पैसा कंपनी को मिल गया और कंपनी ने उस पैसे को जब्त कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेंड कि जो फॉरफीचर शेयर होते हैं, जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, वो कंपनी के लिए लॉस ना हो तो कंपनी उन शेयर को फिर से रीइशू कर देती है। तो जो दूसरी कंडीशन बनेगी फॉरफीचर, आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई रीइशू, अब रीइशू में तीन कंडीशन हो सकती है फ्रेंड। या तो कंपनी फॉरफिटेड शेयर को पार पे इशू कर दे, या तो कंपनी फॉरफिटेड शेयर को प्रीमियम पे इशू कर दे, या तो फॉरफिटेड शेयर को कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर दे। अब आप लोग यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि कंपनी जब ओरिजिनल शेयर इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, वो या तो पार पे करेगी या तो प्रीमियम पे करेगी। लेकिन जब कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करती है तो वो तीनों पे कर सकती है, पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है मतलब ज्यादा पे, या डिस्काउंट पे भी कर सकती है। और अगर शेयर उसने डिस्काउंट पे इशू किया तो जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो फॉरफीचर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गई तो कंपनी को फिर लॉस हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि 10 का शेयर है, कंपनी को 4 रुपए मिले, 6 रुपए नहीं मिले, मतलब कंपनी ने 4 रुपए फॉरफिट कर लिए, 6 रुपए कंपनी को नहीं मिले, तो कंपनी को लॉस अभी कितने का हो रहा है, 6 रुपए का। तो कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी तो मैक्सिमम 4 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगी, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो फिर कंपनी को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो रीइशू में तीन कंडीशन आपके पास होंगे, या तो कंपनी पार पे इशू करेगी दैट इज ए एट पार। अगर कंपनी पार पे इशू करती है तो एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने पे कंपनी ने शेयर को रीइशू किया। सपोज करिए 10 का शेयर है और पूरे पे रीइशू कर दिया, मतलब पार है, तो 10 का शेयर 10 पे ही रीइशू करेगी। तो जितने भी शेयर रीइशू किए दिस मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड कंडीशन फ्रेंड, या तो वो प्रीमियम पे इशू करेगी, तो अगर प्रीमियम पे इशू करती है दैट इज एट प्रीमियम, मतलब सपोज करिए कि 10 का शेयर है और कंपनी ने 11 पे रीइशू किया, तो इसका मतलब कि 10 रुपए हो गई फेस वैल्यू दैट इज शेयर कैपिटल और 1 रुपए होगी प्रीमियम वैल्यू दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू, और दोनों जुड़ के हो जाएगी बैंक में। अब तीसरी कंडीशन है कि बैंक अपने फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे भी रीइशू कर सकती है। तो अगर बैंक ने इसको डिस्काउंट पे रीइशू किया तो दैट इज सी एट डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट का पैसा है फ्रेंड, जैसे सपोज करिए कि 10 का शेयर है और कंपनी ने उसको 8 रुपए पे रीइशू किया।
तो जो 2 रुपए डिस्काउंट है उससे कंपनी अपने शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देगी। मतलब जब कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया था तो जो फॉरफीचर का अमाउंट था उसको डिस्काउंट के अमाउंट से कैंसिल कर देगी। ठीक है, डिस्काउंट का पैसा अपने शेयर फॉरफीचर से ही कंपनी एडजस्ट करती है, अलग से डिस्काउंट के लिए कोई अकाउंट ओपन नहीं होता। क्लियर? तो एंट्री हो जाएगी फ्रेंड, जितने पे कंपनी ने इशू किया उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने कम से कंपनी ने इशू किया उतने से शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल। सपोज करिए कि 10 का शेयर है और कंपनी ने 10 से कम पे इशू किया, मतलब 8 पे इशू किया, तो 2 रुपए चला गया शेयर फॉरफीचर में, 8 रुपए चला जाएगा फ्रेंड बैंक में, और 10 रुपए चला जाएगा शेयर कैपिटल में, दैट इज फेस वैल्यू। तो ये 3 में से किसी भी एक कंडीशन पे कंपनी अपने फॉरफीचर शेयर को रीइशू कर सकती है। अगर पार पे किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे रीइशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री होती है फ्रेंड, वो होती है कि कंपनी अपने शेयर फॉरफीचर को, मतलब ये आपका शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है। फिर अगर कंपनी ने पार पे इशू किया तो शेयर फॉरफीचर तो कहीं आया नहीं, कंपनी ने अगर प्रीमियम पे इशू किया तब भी शेयर फॉरफीचर नहीं आया, बट कंपनी अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। तो इट मीन्स कि शेयर फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से अगर कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया और शेयर फॉरफीचर का कोई डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू बचेगी शेयर फॉरफीचर की वो ट्रांसफर हो जाएगी फाइनली कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री होती है फ्रेंड कैपिटल रिजर्व की, कैपिटल रिजर्व, और एंट्री होगी फ्रेंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? ये जो क्रेडिट बैलेंस है फॉरफीचर का, अगर इसमें से डिस्काउंट पे रीइशू हुआ है तो डेबिट को माइनस कर देंगे, अगर डिस्काउंट पे रीइशू नहीं हुआ तो सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी शेयर फॉरफीचर की कैपिटल रिजर्व में। तो ये 3 एंट्री है फ्रेंड जो एडिशनल अब आपके 8 एंट्री के बाद ये 3 जुड़ जाएंगी। अब कैपिटल रिजर्व में एक कंडीशन और होती है फ्रेंड्स कि कंपनी ने अगर अपने पूरे फॉरफीचर शेयर को रीइशू कर दिया तब तो सिंपल आप शेयर फॉरफीचर के क्रेडिट में से फॉरफीचर डेबिट को, अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। बट कभी कभी कंपनी पूरे फॉरफीचर शेयर को रीइशू नहीं करती, कुछ कम रीइशू करती है। जैसे सपोज करिए कि कंपनी ने 500 शेयर फॉरफीट किए और कंपनी केवल 200 या केवल 300 शेयर ही रीइशू कर रही है, बाकी शेयर रीइशू नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड जब कंपनी अपने पूरे फॉरफीचर शेयर को रीइशू नहीं करती तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला ये है कि कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, मतलब ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है जो आपने क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर से निकाला हुआ है, दैट इज अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर से, जितने शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए, दैट इज नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर रीइशू से, दैट इज इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। जैसे सपोज करिए फ्रेंड कि अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर आपका 10,000 आया, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, जो शेयर आपने फॉरफीट किए वो 500, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5, और जितने शेयर आप रीइशू करोगे, अगर 300 रीइशू किया तो इंटू 300,
अगर 200 रीइशू किया तो इंटू 200, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी इसमें से आप डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस कर देना। मतलब कि अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट डेबिट है वो माइनस हो जाएगा। अगर शेयर पार या प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो ये वैल्यू नील हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है और ये हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब फॉरफिटेड शेयर से रीइशू शेयर कम हो, मतलब जितना कंपनी ने फॉरफिट किया पूरा शेयर रीइशू नहीं किया, कुछ कम रीइशू किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके फॉरफिचर की, रीइशू की एंड कैपिटल रिजर्व की 3 एंट्री अब एडिशनल आपके एंट्रीज में जुड़ जाएंगी और ये एंट्री फ्रेंड आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 26 डीके गोयल की बुक से। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, आप लोग बुक से क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा। अल्फा लिमिटेड इशू 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। 5000 शेयर इशू हुए और एक शेयर 100 रुपीज का है। द अमाउंट पेबल वाज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। 100 रुपए हो गए। नेक्स्ट है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, मतलब कंपनी ने केवल फर्स्ट कॉल तक ही पैसे मांगे हैं, ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज पास होंगी वो केवल फर्स्ट कॉल तक ही होंगी फ्रेंड। नेक्स्ट है एक्स, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल तो मांगी ही नहीं गई, ठीक है। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। डायरेक्टर forfeited his share and immediately reissue at forfeited share at ₹6,500। डायरेक्टर ने उन शेयर्स को जिसका पैसा एक्स ने नहीं दिया था उसको फॉरफिट कर लिया एंड 6,500 पे पूरे शेयर को रीइशू कर दिया, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो ये है कि कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए, 5000 शेयर और एक शेयर 100 का है, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन मांगा कंपनी ने 25 की, अलॉटमेंट भी 25 की मांगी गई। कंपनी ने जो फर्स्ट कॉल मांगी वो मांगी 20 की एंड जो फाइनल कॉल है वो है तो 30 की फ्रेंड, लेकिन फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग केवल फर्स्ट कॉल तक ही सारी एंट्री पास करिएगा। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक्स होल्डर 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो ये कंडीशन हो गई आपके एरियर की, ठीक है। एरियर, पहली एरियर किस में फ्रेंड, अलॉटमेंट में। शेयर कितने थे एक्स के पास, 100, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और अलॉटमेंट मनी है कितने की, 25, मतलब कितना एरियर हो गया टोटल, 2500। सिमिलरली उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 100 शेयर का और फर्स्ट कॉल है 20, दैट इज 100 इंटू 20, इट मीन्स 2000। ये कंडीशन हो गई आपके एरियर की। अब जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे फ्रेंड्स, जो सबसे पहली एंट्री होगी आपकी दैट इज एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन रिसीव की। क्या एंट्री होगी फ्रेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और शेयर कितने हैं, शेयर है 5000 एंड एप्लीकेशन मनी है 25। तो 5000 इंटू 25 ये वैल्यू आ जाएगी 125,000। 5000 इंटू 25 दैट इज 1,25,000 डेबिट एंड 1,25,000 क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अभी ये शेयर एप्लीकेशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अमाउंट कितना फ्रेंड, सेम जितना रिसीव हुआ दैट इज 1,25,000 डेबिट एंड 1,25,000 क्रेडिट। क्लियर। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो जब अलॉटमेंट मांगेगी तो दैट इज अलॉटमेंट ड्यू। तो थर्ड एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट मनी है कितने की फ्रेंड, अलॉटमेंट मनी है 25 की। तो इट मीन्स कि 5,000 इंटू 25 सेम अमाउंट आएगा 1,25,000। जब कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी तो अलॉटमेंट में 100 इंटू 25 दैट इज 2,500 का एरियर है, और रिसीव करते समय एरियर को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड, फोर्थ, जितना पैसा मिला दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला दैट इज एरियर इन अलॉटमेंट डेबिट, एरियर इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलना था, 1,25,000 आपको मिलना था, जिसमें से 2,500 मिला नहीं दैट इज एरियर। तो एरियर में चला गया 2,500, और बैंक सिंपली आप माइनस कर लीजिए, 1,25,000 मिलना था जिसमें से 2,500 आपको मिला नहीं, इसका मतलब कि 1,22,500 आपको रिसीव हुआ। ठीक है, 122,500। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड, जब कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड, फर्स्ट कॉल है 20 की, तो दैट मीन्स कि 5,000 इंटू 20 क्या वैल्यू आ रही है, 1 लाख। तो 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट। अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेगी तो 2,000 का अगेन एरियर है, और एरियर फिर रिसीव करते समय डेबिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड, जितना पैसा मिला दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला दैट इज एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट, एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट टू मिलना क्या था, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, एंड मिलना कितना था फ्रेंड, मिलना था 1 लाख, जिसमें से 2,000 आपका एरियर हो गया, मतलब 2,000 मिला नहीं। तो इसका मतलब मिला कितना, माइनस कर देंगे सिंपली 98,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं, तो फाइनल कॉल की आपको एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर एंड इमीडिएटली रीइशू। अब आपको फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो फॉरफीचर की एंट्री आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सेवंथ दैट इज नेक्स्ट एंट्री, सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी फ्रेंड, शेयर कैपिटल डेबिट होती है कॉल्ड अप वैल्यू से। जितना पैसा कंपनी ने मांगा, कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगा नहीं, तो मांगा क्या क्या, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 50 एंड 20 फर्स्ट कॉल, टोटल कितना हो गया 70। तो कंपनी की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 70, और शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग फ्रेंड, 100, क्योंकि जिसके पैसे नहीं मिले वही शेयर कंपनी फॉरफिट करती है। तो दैट मीन्स कि 100 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 70, तो 100 इंटू 70 कितना हो गया फ्रेंड, 7,000। क्लियर। अब जिसमें भी एरियर है, रिसीव करते समय हम लोग एरियर को डेबिट किए थे, सेम एरियर को आपको फॉरफिट करते समय क्रेडिट कर देना है। हमने सारे एरियर को सेपरेट किए हुए हैं, तो आपको केवल रिवर्स एंट्री पास करनी है। देखिए, अलॉटमेंट रिसीव करते समय एरियर इन अलॉटमेंट था
तो क्रेडिट कर देंगे टू एरियर इन अलॉटमेंट, एंड था कितना फ्रेंड 2500, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2500। फिर एरियर इन फर्स्ट कॉल था, तो एरियर इन फर्स्ट कॉल था कितना 2000, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा नहीं। तो अब आप शेयर कैपिटल से मतलब डेबिट से जब एरियर को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी बैलेंसिंग फिगर में वो हो जाएगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो 7000 एंड क्रेडिट है 2005 एंड 4500। जब 7000 से आप 4500 माइनस करेंगे तो ये 2500 आ जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंसिंग अमाउंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है फ्रेंड कि इस शेयर को कंपनी ने 6500 पे रीइशू किया। ठीक है, तो अब देखिए शेयर की वैल्यू कितनी है, जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था उसकी वैल्यू थी 7000 और कंपनी ने रीइशू कितने पे किया 6500 पे, मतलब 500 कम पे किया। तो जब कंपनी कम पे शेयर को रीइशू करेगी इट मींस डिस्काउंट। डिस्काउंट का कोई सेपरेट अकाउंट तो हम लोग ओपन करते नहीं फ्रेंड, वो डिस्काउंट आपके शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट होगा। तो एंट्री होगी सबसे पहले रीइशू की, दैट इज 8 बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पे कंपनी ने रीइशू किया, कितने पे रीइशू किया 6500 पे, और कम पे किया, कितने कम पे किया 500, क्योंकि 7000 का शेयर था। ठीक है, तो 500 से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500, और क्रेडिट हो जाएगी वैल्यू टू शेयर कैपिटल, कितने से फ्रेंड 7000 से, क्योंकि शेयर कितने का है 7000 का। ठीक है, क्लियर। अब शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है फ्रेंड वो ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि अमाउंट हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे। कंपनी ने शेयर कितने फॉरफिट किए थे फ्रेंड 500, और पूरे के पूरे शेयर ही रीइशू हो गए कितने में 6500, मतलब कि कंपनी ने जितना शेयर फॉरफिट किया था पूरा शेयर रीइशू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपसे कहा था कि जो शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 2500, उसमें शेयर फॉर फ्यूचर के डेबिट को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 500, तो ये वैल्यू आएगी 2000 और पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मूला हम लोग कब लगाते हैं कैपिटल रिजर्व का, फार्मूला तब लगाते हैं जब रीइशू कंपनी ने उतने शेयर नहीं किए जितने फॉरफिट किए, मतलब रीइशू कम शेयर किए गए हैं। इसमें तो पूरा का पूरा शेयर रीइशू हो गया, तो सिंपली माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट कितना था फ्रेंड शेयर फॉर फ्यूचर का 500 एंड क्रेडिट था 2500, तो 2500 से जब 500 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 2000 आएगी और 2000 अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये आपके शेयर फॉर फ्यूचर का कंप्लीट क्वेश्चन था फ्रेंड। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शेयर फॉर फ्यूचर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।